जिंदगी में कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान लोगों से तो छुपा लेता है, लेकिन खुद से नहीं छुपा पाता। रात को जब सब सो जाते हैं तो वही गुनाह, वही गलतियां और वही पछतावा उसके दिल का बोझ बन जाते हैं। उसे लगता है कि शायद अब अल्लाह भी उसे माफ नहीं करेगा। लेकिन ठीक किसी मोड़ पर अल्लाह ताला अपने एक मुबारक नाम से अपने बंदे को उम्मीद देता है, अल-गफ्फार। अल-गफ्फार का मतलब है वो जात जो बार बार माफ करने वाली है। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि जब भी इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसे अपनी रहमत से ढांप लेता है। गुनाह चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह की मगफिरत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक मैं उसे जरूर बख्श देने वाला हूँ जो तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करे और फिर सीधे रास्ते पर कायम रहे। सूरह ताहा। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, कह दीजिए ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। सूरह अज़-ज़ुमर। यही तो अल-गफ्फार की शान है। इंसान गुनाह करते करते थक सकता है, लेकिन अगर उसकी तौबा सच्ची हो तो अल्लाह की रहमत कभी नहीं थकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, जबकि आप गुनाहों से पाक थे, दिन में 70 से ज्यादा और दूसरी रिवायतों में 100 बार तक इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। सही अल बुखारी, सही मुस्लिम हदीस में यह है। अगर अल्लाह के सबसे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, तो हमें इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। आज शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो इंसान को गुनाह के बाद ये यकीन दिला देता है कि अब तेरी माफी नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, ये आवाज शैतान की है, अल्लाह की नहीं। अल्लाह तो अपने नाम अल-गफ्फार के जरिए हर टूटे हुए दिल को ये पैगाम देता है कि मेरे पास लौट आओ, मेरा दरवाजा अभी भी खुला है। इसीलिए अगर दिल पर किसी गलती का बोझ हो, अगर कोई गुनाह आज तक बेचैन किए हो, तो देर मत कीजिए, अपने रब के सामने हाथ उठाइए और कहिए, ऐ अल्लाह तू अल-गफ्फार है, मेरी छोटी बड़ी, छुपी खुली, जानबूझकर और अनजाने में हुई हर खता को माफ फरमा। मुझे ऐसी तौबा नसीब कर जिसके बाद मैं फिर तेरी नाराजगी वाले रास्ते पर ना चलूं। यकीन रखिए, जिस रब का नाम अल-गफ्फार है, उसके दर से कोई तौबा करने वाला मायूस नहीं लौटता है।